अब देखो लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाला में प्रूफ करने के लिए देगा। अगर मान लो सेकंड चैप्टर से कोई 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए क्या होता है, लेंस सूत्र जो हमारा होता है वो 3 ही चीज से प्रूफ होता है, यू, वी और एफ। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि यू क्या है, यू क्या है, वस्तु दूरी है ना, यानी प्रकाश केंद्र से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी को ही यू कहते हैं। समझ में आगे बात। दूसरा जो होता है क्या होता है बेटा, वो होता है वी। तो वी किसको कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी होता क्या है, प्रतिबिंब से लेकर के प्रकाश केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। समझ में आगे बात। तीसरा होता है फोकस दूरी, जो पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोकस से लेकर के प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं। अब इसको लेकर के हम एक फिगर बना लिए। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लिए हैं जिसमें एक वस्तु ले लिए हैं, एक लेंस बना लिए हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या किए हैं, एक वस्तु रख दी है ए बी। कहाँ रखे हैं, 2F के बीच में। एक समांतर किरण आई जो कि फोकस से गई, एक प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण आई जो कि सीधी निकल गई। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसका फिगर जो जाके बना है तो इधर कहीं पर अनंत होगा, है ना, तो अनंत और 2F2 के बीच में बना है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला, तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, एंगल ABO यानी ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल A'B'O यानी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का समकोण है। देखो यहाँ पर रीजन लिख दिया, समकोण, इसीलिए बराबर हो गया। दूसरा एंगल AOB, एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा एंगल A'OB' यानी A'OB' यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे इस तरह दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो ये रेखा, ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी देखो एक रेखा ये आपस में प्रतिच्छेद की, कट की, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, इसलिए बराबर। अब किसी भी दो त्रिभुज में जब तुलना हो रहा होगा और दो कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप ही बन जाएगा, तो इसीलिए तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। अब किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर हो तो वो आपस में समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। एंगल समरूपता से, ये आपको 9th या 10th में समरूप वाला मैथ में पढ़ना है, ठीक है। तो ये ABO और A'B'O जो क्या हो गया, आपस में समरूप हो गया। तो समरूप में एक नियम है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब क्या होता है कि अगर इसका खड़ी रेखा तो इसकी भी खड़ी रेखा, इसकी पड़ी रेखा तो इसकी भी पड़ी रेखा। तो देखो AB इसकी खड़ी रेखा, इसकी भी A', खड़ी रेखा, बटे कर दिया। और बराबर इसकी पड़ी रेखा OB, इसकी भी OB' पड़ी रेखा, ये दोनों का अनुपात मतलब बटे में करना, तो अनुपात क्या हो गया, आपस में रेशियो बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब त्रिभुज OMF2 और A',B',F2 यानी देखो कहाँ से कहाँ, OMF2 यानी ये वाला त्रिभुज और A',B',F2 यानी ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों में हम लोग तुलना करते हैं। इन दोनों में भी उसी प्रकार देख लो, MOF2 ये वाला एंगल, MOF2 यानी ये वाला एंगल 90 का है, और इधर से A',B',F2 ये वाला भी 90 का, तो समकोण, इसीलिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, OF2M और एंगल B',A ये दोनों भी आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षा कौन है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये आपस में सामने सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दो कोण बराबर है तो तीसरा अल्टीमेटली बराबर ही होगा। समझ में आ गई बात। अब आते हैं इधर, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो ये तो तीनों एंगल बराबर हो गया। अब जैसे तीनों एंगल बराबर हो गया तो OMF2 यानी ये वाला त्रिभुज और A',B',F2 यानी ये वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप। रीजन क्या हुआ, A समरूपता, यानी तीनों एंगल बराबर है इसीलिए आपस में वो समरूप हो गया। और जैसे ही समरूप हुआ तो समरूप होते ही क्या हो गया, इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो संगत भुजा यहाँ पे OM खड़ी रेखा तो इसकी A',B' खड़ी रेखा, इसकी बड़ी रेखा OF2 तो F2 बटे ये B',F2। समझ में आगे बात। अब बोलोगे सर ये OM को AB काहे बना दी, OM AB जो आया है OM की जगह क्यों आया, तो देखो ये OM की लंबाई AB की लंबाई के बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या किए, OM की जगह पे AB रख दिए। दूसरी बात,
बी डैश F2 की जगह पे हम रख दिए O डैश बी, O बी डैश और O F2 क्यों? देखो बेटा बी डैश F2 का कोई रियल वहाँ पे वैल्यू दिया तो नहीं है, हमको वैल्यू दिया हुआ बी डैश O तक का या यहाँ से F2 O तक का। तो अब इसी दोनों में हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये O बी डैश में से अगर ये वाला पार्ट हटा दे तो ये बी डैश F2 ही बचेगा ना। तो हम लोग वही किए, O बी डैश मतलब भी और उसमें से माइनस कर दिए O F2 मतलब F, तो हमारा कौन सा पार्ट बचा? बी डैश F2। तो इसीलिए हम लोग ये बी डैश F2 को क्या लिख दिए हैं? O बी डैश माइनस O F2, यानी पूरे में से अगर ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये बचेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखे? बी डैश F2 को O बी डैश O F2 माइनस O F2। ठीक है, अब ये समीकरण 2 1, ये वाला समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को जब साथ में देखते हैं, तुलना करते हैं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी है और ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी है। मतलब ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो यहीं से हम लोग ओ बी बटे ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ F2 बटे ओ बी डैश माइनस O F2 लिख लिए। अब देखो ओ बी हमारा क्या है? O से लेके बी तक हमारा क्या है? वस्तु दूरी U। चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो क्या होता है? U हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है बेटा? माइनस में होता है, तो माइनस में लिख दिए। ठीक है, और ओ बी डैश क्या है यहाँ पे हमारा? ओ बी डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी V, तो V रख दिए। O F2 क्या है हमारा? O F2 मतलब फोकस दूरी F, तो F रख दिए। ओ बी डैश क्या है हमारा? ओ बी डैश हमारा V है, तो V और माइनस था, माइनस दे दिए और 2 का मान F है, फोकस दूरी रख दिए। अब इसको क्या कर दिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इसको इससे और इसको इससे कर दिए, तो माइनस U को कर दिए V माइनस F से गुना और इस V और F को गुना कर दिया आपस में। ये U इंटू V और माइनस है तो माइनस U भी आ गया, ये माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया और U इंटू F हो गया इजिकल टू ये। अब ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो U भी प्लस में आ गया और ये बी एफ इधर माइनस प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यू एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस बी एफ इज इक्वल टू यू आ गया। अब क्या कर दिए हम इसको वो समीकरण लाने के लिए यू बी एफ तीनों से भाग दे दिए, दोनों ओर क्या किए? भाग दे दिए। यू एफ बटे बी यू बी एफ, बी एफ बटे बी यू बी एफ, यू बी बटे बी यू बी एफ। अब देखो यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, बी से बी कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? एक ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में भी है ना, नीचे में क्या बचा? एक बटे भी। और यहाँ पे एक ऊपर में माइनस के बीच में माइनस दे दो, एक ऊपर में नीचे में कुछ नहीं तो u इजिकल टू एक है ऊपर में नीचे में f। तो ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। ये क्या हो गया? लेंस सूत्र, जो कि हमारा आता है 5 नंबर का। समझ में आई बात? यस सर। चलिए।